बिहार के जितने भी शिक्षा सेवक तालीम मरकज भाई बहन हैं उनका स्वागत है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि शिक्षा सेवकों के लिए पैसा रिलीज हो गया है, तो दोस्तों पैसा वास्तव में रिलीज हो गया, अभी पहुंच भी गया है और अब आपका पेमेंट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल 1 महीने का पेमेंट जा रहा है और मुझे लग रहा है कि अगले सप्ताह तक जो भी शिक्षा सेवक भाई बहन है, तालीम मरकज भाई बहन है, उनके खाते में पैसा चला जाएगा। अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे थे कि क्या बाद वाला महीने का जो है वो बाकी जो राशि है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों बिल्कुल मिलेगा, और लेकिन अभी 1 महीने का पेमेंट जो है, जो बना हुआ पेमेंट है, उसका राशि आ गया है और वो राशि जो है आपको बहुत ही जल्द यानी कि अगले सप्ताह में आपके खाते में पैसा वो चला जाएगा। और बाकी का जो महीने का है वो भी आपको मंथ में आपका पैसा यानी कि अगस्त सितंबर में जो पैसा जो है ना वो भी रिलीज हो जाएगा। रिलीज तो हो ही गया है। शेष राशि जो है जो पीछे महीने का, तो वो भी पैसा आपको सितंबर में मिलने का पूरा उम्मीद है कि सितंबर में वो भी पैसा आपको मिल जाएगा। दरअसल क्या हो रहा है कि अभी अलॉटमेंट पूरा नहीं है और 3 महीना 4 महीना का इंतजार के बाद शिक्षा सेवकों को पैसा मिलता है, जो कि बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जबकि सरकार ये कहती है बार बार और कह करके मुकर जाती है, या फिर सरकार के पास संसाधनों की कमी है, तो नहीं कह सकते हैं कि सभी को समय से वेतन का भुगतान होगा, सभी को समय से वेतन का भुगतान होगा। लेकिन दोस्तों नियोजित शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों का, जो बीपीएससी के पुराने शिक्षक हैं उनका, और उसके बाद फिर शिक्षा सेवकों का पेमेंट एक सारा लेट हो जा रहा है। ये आज कोई नई बात नहीं है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी हटे हैं नीतीश कुमार जी, तब से एक बार भी नहीं बढ़िया से पेमेंट मिल रहा है। बिहार के शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज को न पेमेंट मिल रहा है, बिहार के नियोजित शिक्षकों को न पेमेंट मिल रहा है, प्रधानाध्यापकों को जो मध्य विद्यालयों में हैं। दरअसल क्या हो रहा है कि ऐसे राशि उपलब्ध ही नहीं हो रही है, यानी कि समग्र शिक्षा अभियान में अलॉटमेंट ही नहीं है। आप पहले देखिए क्या हो रहा था कि पहले कहता था कि डबल इंजन की जब सरकार रहेगी तब हर काम जो है वो आसानी से होगा और केंद्र सरकार पैसा देगी। तो भाई अब तो इतने दिन से डबल इंजन की सरकार बिहार में है, ये तो सिंगल सरकार जो है उससे भी खराब स्थिति। न केंद्र सरकार पैसा दे रही है, अपने राज्य लाभांश भी जो है, बिहार सरकार को इतनी कठिनाइयां क्यों हो रही वेतन भुगतान में। दरअसल क्या हो रहा है कि राज्य सरकार का जो राज्य लाभांश है वो केंद्र सरकार अपना दे ही नहीं रही है। सबसे बड़ा समस्या यही है। और बिहार सरकार है जो उसी के बल पे सरकार बनाए हुए है, यानी कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है। तो वहां से जब तक ऑर्डर नहीं होता कि आप पैसा का डिमांड मत करिए, तो यहाँ से लोग करते नहीं है। यही नीतीश कुमार जी में क्या था कि पैसा का डिमांड करते थे, उधर से नीतीश कुमार जी के डर से चाहे जैसे भी पैसा आ जाता था बिहार में और शिक्षकों का भुगतान हो जाता था और सारा काम देखते थे। नीतीश कुमार जी के समय में लगता था कि बिहार में गजब का संस और बरकत है बिहार में। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी गए हैं तब से लग रहा है कि खौरा खपट लग गया पूरा बिहार में। कहीं कुछ नहीं नजर आता है दोस्तों। न सड़कें की मरम्मत नजर आती है, न वृद्धा पेंशन नजर आती है समय से, न दिव्यांग पेंशन आती है समय से, न विधवा पेंशन है, न शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक तालीम मरकज का पेमेंट है, न रसोईया का पेमेंट है समय से, न सफाई कर्मी का पेमेंट है, न नियोजित शिक्षकों का पेमेंट है, न चौकीदार दफादार का पेमेंट है। यानी कि कह लीजिए तो समझिए कि किसी को पेमेंट है ही नहीं है। बिहार सरकार उधारे काम करवा रही है, अपने भी उधार रख रही है हम लोगों को, और हम लोग उधार रख रहे हैं दुकानदार लोग, समझ गए, वो भी उन लोगों को हम लोग रखे हुए हैं। तो यहाँ तो उससे नजर हम लोगों की मिलती है तो तनी लजा भी जाते हैं। और यहाँ तो नजर मिलाने वाला ही नहीं कोई है तो लजाएगा। बिहार सरकार में तो कौन है, कोई नजरें मिलाने वाला ही नहीं है। बातें बहुत लंबी लंबी होती है, लेकिन पैसा की भुगतान की बात होती है तो नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों इन बातों को छोड़िए, यहीं पे 1 महीना का जो पैसा है फिलहाल वो आ रहा है अगले सप्ताह, उसको सेलिब्रेट करिए। और बाकी का जो पैसा है वो भी आपका सितंबर में चला जाएगा, वो भी सितंबर में पहला या दूसरे सप्ताह में वो भी चला जाएगा। अब इस बार अभी कठिनाई आपको नहीं होने वाली। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।